ब्लड केव। कहते हैं हिमालय की एक गुफा है जहां रातें कभी खत्म नहीं होती। वहां हर पूर्णिमा को एक प्रकाश उठता है जो इंसान की आत्मा को बदल देता है। कुछ इसे चमत्कार कहते हैं और कुछ रक्त गुफा का श्राप। आज की कहानी सिर्फ खून या डर की नहीं है, ये कहानी है शक्ति, अमरता और उस कीमत की जो कोई मानव बनने के लिए नहीं बल्कि देवत्व से गिरने मान के लिए चुकाता है। साल 1894 उत्तराखंड की बर्फीली घाटियों में बसे गांव कालामुख में एक गुफा थी जिसे लोग रक्त गुफा कहते थे। कहा जाता था हर पूर्णिमा को उसके भीतर से लाल प्रकाश उठता है और हवा में अजीब मीठी गंध फैल जाती है। लोग कहते थे वो धरती का श्वास है, पर सच्चाई इससे कहीं गहरी थी। गांव का युवा वैद्य आर्यन भट्टन अपने पिता की मौत के बाद उस गुफा का रहस्य जानने निकला, क्योंकि कहा जाता था उसके पिता की देह वहीं से उठी धुंध में खो गई थी। आर्यन ने 7 दिनों तक उपवास रखा, क्योंकि कहा जाता था शुद्ध शरीर ही रक्त गुफा का द्वार खोल सकता है। पूर्णिमा की रात जब चांद सबसे ऊपर था, गुफा की दीवारें हल्की लाल चमक से भरने लगीं। वो अंदर गया और उसके हर कदम पर हवा घनी होती गई। अंदर एक झील थी, लाल रंग की। उसकी सतह पर चांद का प्रतिबिंब कांप रहा था और बीच में एक स्त्री खड़ी थी, सफेद वस्त्र में, बर्फ जैसी त्वचा लिए। अमर स्त्री वो बोली, तुम्हारे पिता यहीं थे आर्यन। उन्होंने प्रकाश को छुआ था और अब वो श्वास नहीं लेते। आर्यन ने पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई, मैं वो हूं जो मर नहीं सकती। मैं वो हूं जिसे रात ने अपनाया और दिन ने भुला दिया। उसने हाथ बढ़ाया और आर्यन ने देखा उसकी नसों में लाल प्रकाश बह रहा था, जैसे खून नहीं, उन चांद की किरणें हो। वो थी रक्त गुफा की रक्षक, पहली वैम्पायर, पूर्णिमा की शक्ति। वो बोली, हर पूर्णिमा को चांद अपनी ऊर्जा धरती में भेजता है जो उसे ग्रहण कर लेता है। कई शोध बताते हैं कि वैम्पायर मिथक का आरंभ हिमालय की पुरानी गुफाओं से ही हुआ था, क्योंकि वहां मून एनर्जी ट्रांसफर की प्राचीन प्रथाएं थीं। जो लोग उस ऊर्जा को लेने की कोशिश करते थे उनका शरीर अमर तो हो जाता था, पर आत्मा धीरे धीरे मानव चेतना खो देती थी। शायद आर्यन भी ऐसा ही हुआ। वो अब भी जीवित है, एक अमर वैद्य जो कभी दिन नहीं देखता। 2023 में एक पर्वतारोही टीम ने वही गुफा खोजी। उन्होंने अंदर कैमरा लगाया। वहां कुछ सेकंड के लिए एक आकृति दिखी, सफेद वस्त्र में, लाल रोशनी के साथ, और वीडियो के अंत में आवाज आई, मुझे दूसरा सूर्य मत दिखाओ। वीडियो कुछ ही सेकंड बाद जल गया, पर जो बचा वो था एक हार्ट बीट साउंड जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। क्या ये सिर्फ किंवदंती है, या हिमालय की गहराइयों में कोई ऐसा जीव अब भी सांस ले रहा है जो अमरता और मानवता के बीच फंसा हुआ है? हर पूर्णिमा की रात जब बादल छौंटते हैं, गुफा की ओर से लाल किरण उठती है, जैसे धरती फिर से रक्त पी रही हो। अगर कभी आप बर्फीले पहाड़ों पर हों और आपको हवा में कोई गुनगुनाहट सुनाई दे, तो याद रखना वो हवा नहीं है, वो किसी की फुसफुसाहट है जो कह रही होती है, अमृता का स्वाद बहुत मीठा है।